हेलो बच्चों, फिजिक्स पोरियम में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस होता क्या है? इफ ए सिस्टम, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ ए सिस्टम कंटेन्स द नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस, then force acting on any one charge is equal to the vector sum of all other charges due to the presence of other charges। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पहले से लिख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ ए सिस्टम कंटेन्स ए नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on it by all the other charges, the individual forces are unaffected due to the presence of other charges। ठीक बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो हर चार्ज के क्या होता है? वेक्टर सम के बराबर होता है। और हर चार्ज के द्वारा जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो दूसरे के द्वारा क्या होता है? अनअफेक्टेड होता है। ठीक बच्चों, हमने यहाँ पे पहले से पढ़ रखा है, आइए हम इसको अच्छी तरह से इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक चार्ज हमारा क्या है? Q1 है। इस Q1 पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला चार्ज हमारा कौन सा यहाँ पे? Q2 है, और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या मान लें? Q3 है, और इसी तरह डॉट 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 बहुत सारे चार्ज हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं? Qn। तो Q1 और Q2 ये सारे क्या है? लाइट चार्जेस हैं। तो Q2 क्या करेगा? Q1 पे फोर्स लगा रहा है। Q2 क्या कर रहा है? Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो बताइए Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? F12 है ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसी तरह Q3 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? F13 यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। इसी तरह जो लास्ट वाला चार्ज है, एनवा जो चार्ज है, वो भी क्या कर रहा है? Q1 पे फोर्स लगा रहा है। जब Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो वो दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम लाइक चार्जेस हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी। और इसको किससे दिखाएंगे? F1n से दिखाएंगे, वेक्टर F1n से दिखाएंगे। आइए इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वेक्टर R21, यानी द चार्ज Q2 इज डायरेक्टेड टुवर्ड द Q1। इसी तरह Q3 की जो पोजीशन वेक्टर क्या होगी? Q3 की जो पोजीशन वेक्टर होगी उसको क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर R31। इसी तरह एनवा चार्ज जो है वो Q1 की डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा? ये हो जाएगा Rn1, यूनिट वेक्टर Rn1। मान लीजिए Q2 और Q1 की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान ले? R21 मान ले, या R12 भी आप मान सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कुछ भी मान सकते हैं, या तो R21 या R12 कुछ भी मान सकते हैं। और इसी तरह Q3 और Q1 की डिस्टेंस क्या होगी? हम मान रहे हैं R31, R21 यहाँ पे माना, इसलिए यहाँ पे हम R31 ही मान ले रहे हैं, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? Rn1। ठीक बच्चों, यानी उस सिस्टम में Q1 पे जो Q1 हमारा चार्ज है, Q1 चार्ज पे Q2 फोर्स लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है, Qn फोर्स लगा रहा है, यानी सारे चार्ज मिलके जो है Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू the principle of superposition, according to the principle of superposition of principle कितना हो जाएगा? चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है, इसलिए Q1 पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? F12 प्लस F13 प्लस F1n, है ना। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए F12, Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा? F13, यानी हर चार्ज क्या होगा? वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा? F1n। ये सारे क्या है? वेक्टर्स हैं। इसको हम कितना मान लें?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, F12, F13, F1 सबकी वैल्यू निकालते हैं। हम निकालेंगे F12। F12 कहने का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स हो जाएगा, आप पढ़े हैं 1 अपॉन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R21 का कैप हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह Q1 पे और अदर चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना हो जाएगा, F13 निकालें, F13 इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q3, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R31 का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर क्या होगी, यूनिट वेक्टर R31, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R31 का कैप। इसी तरह हम F1n जो एनवा चार्ज है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Qn, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप। अब ये F12 F13 डॉट F1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फोर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक बच्चों, अब ये सब वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये सारे वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो इक्वेशन क्या आता है, F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू F12 की वैल्यू कितनी है, F12 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ये F12 की वैल्यू हो गई। F13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप, प्लस डॉट प्लस एनवा जो पार्टिकल्स है, एनवा जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे के प्रोसेस को हम समझते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी आगे के प्रोसेस को। ठीक बच्चों, देखिए क्या क्या कॉमन है यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, कॉमन हमारा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हमारा कॉमन है, ये हो जाएगा 1 अपॉन यानी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या ब्रैकेट में, ये बच जाएगा हमारा Q2 Q1, देखिए सब में कॉमन है, Q1 सब में कॉमन है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये भी कॉमन है, यानी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, प्लस यहां पे क्या बचेगा Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप, प्लस डॉट यहाँ पे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो गया तो बचा क्या Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के सम के फॉर्म में लिखते हैं। सम के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये Q2 है, Q3 है, Qn है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे Qi बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है n तक, ये हो जाएगा Qi, ये क्या होगा Qi अपान, ये देखिए 1 सब में लास्ट में सब में कॉमन है, बस ये चेंज हो रहा है 2 से ले 2 3 n, यानी ये कितना हो जाएगा Rn R I 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच रहा है
यहाँ पे बच रहा है आर, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा RI1 का कैप हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स। ठीक बच्चों, तो ये टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। अगली हमारी टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। आइए हेडिंग बनाते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। हेडिंग बना लीजिए, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। कूलॉम्स लॉ इज नॉट valid in our situation, but it follow the following condition। यानी जो कूलॉम्स लॉ होता है वो हर सिचुएशन में जो है वैलिड नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट में होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। जो पहला है, द इलेक्ट्रिक चार्ज must be at rest। सेकंड क्या है? पहला पॉइंट हमारा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यानी द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी द पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तीसरी पॉइंट क्या है? दो चार्जों का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियर साइज से ग्रेटर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा? द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, दैट इज 10 to the power minus 15 मीटर, है ना। तीसरा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस must be greater than the nuclear size, that is 10 की पावर माइनस 15 मीटर। बच्चों, ये कभी कभी लिमिटेशन जो है पूछ दिया जाता है बड़े क्वेश्चन में। जब कूलॉम्स लॉ पूछा जाता है, उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो उसके साथ साथ लास्ट में इसको भी जोड़ दिया जाता है। आल्सो ऑब्जर्व द लिमिटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ठीक बच्चों, तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी द पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तीसरा, दो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियर साइज से बड़ी होनी चाहिए। बच्चों, एक बात और है, आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक बच्चों, आज थोड़ा छोटा वीडियो था। ठीक है, 13 या 14 मिनट का वीडियो है। कल जो है आपका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। इस बेस पे कूलॉम्स लॉ की आज टॉपिक खत्म हो गई। अगले दिन से हम कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। आप कमेंट भी किया करिए और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू।